बचपन में आप सब ने ये कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। रानी लक्ष्मीबाई इरादे की बहुत पक्की थी। इनका जन्म काशी में हुआ। बचपन में इनका नाम था मणिकर्णिका। जब ये बहुत छोटी थी तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई और इनके पिता मोरोपंत पेशवा के भाई के सलाहकार थे। इनकी शादी गंगाधर राव के साथ हुई। गंगाधर राव की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। रानी और गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया, जिसका नाम रखा उन्होंने दामोदर राव। राजा और रानी ने अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों को अपने घर बुलाया और उनके सामने ही दामोदर राव को गोद लिया, ताकि आगे चलकर वे इस बात पर ऑब्जेक्ट न कर सकें कि ये बच्चा गंगाधर राव का नहीं है। पर दामोदर राव को गोद लेने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून निकाला। उस कानून में था कि आप बच्चा गोद नहीं ले सकते, और अगर बच्चा गोद नहीं लिया जाएगा तो वारिस कौन बनेगा। ये एक साजिश थी अंग्रेजों की, ताकि वो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सके। अवध और उदयपुर जैसे राज्य भी इसी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुए थे। रानी ने अंग्रेजों से इस कानून को हटाने की मांग की। फिर एक अपील लिखी गई और अंग्रेजों ने इस अपील को खारिज कर दिया। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, सब जगह विद्रोह की आग फैल गई और जो भारतीय सिपाही झांसी में अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। फिर कुछ अंग्रेजों ने रानी के पास जाकर गुहार लगाई कि हमें बचा लीजिए, पर 3 दिन बाद विद्रोहियों के द्वारा उन सभी अंग्रेजों को मार दिया गया। उसके बाद अंग्रेज ये कहने लगे कि रानी ने ही सबको मरवा दिया है, पर इस घटना के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। रानी के महल में अब युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी। पिस्टल वगैरह बनने लगी और सिपाहियों को युद्ध की ट्रेनिंग दी जाने लगी। पहले जो रानी चूड़िया, बिंदी और साड़ी पहना करती थी, वो आज तलवार उठाकर लड़ने लगी थी, घुड़सवारी करने लगी थी। फिर अंग्रेजों ने किलाबंदी कर दी और 1898 3 अप्रैल को अंग्रेज झांसी के किले में घुस गए। पर रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने किला छोड़ दिया और एक घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर चली गई। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ये कालपी चले गए। वहाँ तात्या टोपे ने इनका साथ दिया, पर वहाँ ये लोग हार गए और फिर ग्वालियर आकर तात्या टोपे और रानी ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। जब रानी वीर गति को प्राप्त हुई तब वो मात्र 35 साल की थी। रानी के सैनिकों ने उनके आसपास घेरा बनाया हुआ था, पर फिर जनरल राउस ऊंटों की टुकड़ी के साथ उस घेरे के अंदर आ जाते हैं और पता नहीं क्यों रानी के सिपाही धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, जबकि उससे पहले ये तय हुआ था कि उस वक्त ऊंटों को लड़ाई में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर एक अंग्रेज ने रानी को पहचान लिया और वो चिल्लाने लगा कि ये है रानी। तभी किसी सिपाही ने पीछे से एक भाले से वार किया जो रानी के सीने पर आकर लगा। इस वार से रानी को चोट तो ज्यादा नहीं लगी थी, पर खून बहता जा रहा था। रानी ने पीछे मुड़कर देखा और तलवार से उसका गला काट दिया। फिर सामने एक नाली आई और रानी को लगा कि उनका घोड़ा इसे पार कर लेगा, पर उनका घोड़ा वहां से हिला ही नहीं। उसे गोली चलाई जो रानी के कमर की बाईं तरफ आकर लगी। उनके हाथ से तलवार छूट गई और तभी उनके सर के बीचों बीच तलवार से वार किया गया। रानी जमीन पर गिर गई और उन्हें एक सैनिक उठाकर पास के मंदिर में ले गया, जहाँ गंगा जल पिलाया गया और रानी ने बहुत मुश्किल से बस इतना ही कहा कि दामोदर का ध्यान रखना और मेरा शव किसी भी हालत में अंग्रेजों के हाथ मत लगने देना।